नमस्कार। यह हैरान करने वाला है लेकिन यही सच है। महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। अजीत पवार का प्राइवेट प्लेन सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ा। 45 मिनट तक वो हवा में रहा। 256 किलोमीटर की दूरी तय करके 8:45 पर वो बारामती पहुंचा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए वो क्रैश हो गया। प्लेन में अजीत पवार सहित 5 लोग मौजूद थे और सभी की इसमें मौत हो गई है। तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। यह भी हैरान करने वाली बात है कि भारत के वीआईपी लोग प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मारे जा रहे हैं, और खास तौर पर सीएम और डिप्टी सीएम टाइप के लोग। मोदी सरकार बन चुकी थी, साल था 2014, महीना था जून का और तारीख थी 3 जून। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जाते समय दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सब हैरान थे, जब नेताओं की फ्लीट के समय सड़कें खाली करा दी जाती हैं तो फिर कैसे गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद आती है 8 दिसंबर 2021 की तारीख। तीनों सेनाओं के मुखिया विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। घटना हैरान करने वाली थी। फिर आती है 21 जून 2025 की तारीख। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। और अब अजीत पवार का दो इंजन वाला लियरजेट 45 प्राइवेट प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के 2 डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे और अजीत पवार 2014 के बाद मारे जाते हैं। एक पूर्व सीएम विजय रूपाणी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? दोस्तों, ममता बनर्जी ने अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की योजना बना रहे थे। उसी बीच उनकी मौत का होना सवाल पैदा करता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आप उन्हें सुनिए। यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वो बीजेपी से अलग होने वाले थे और आज अचानक उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या ये बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। यह भी जानकारी मिली है दोस्तों कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। अब खेत पर काम कर रहे गांव के लोगों ने क्या कुछ देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बहुत तकलीफदेह था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हो गया। इसके तुरंत बाद हम इस तरफ दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट तो आग का गोला बन चुका है। इसके बाद विमान में 4 से 5 बड़े बड़े धमाके हुए और फिर कई लोग पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश करने के लिए वहां गए, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। भारत का एविएशन मंत्रालय बिल्कुल 2 कौड़ी का हो चुका है। उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार बैठे थे वो कोई मामूली प्लेन नहीं था। उसका नाम लियरजेट 45 है। ये बड़ा प्रीमियम बिजनेस जेट है, हाई सिक्योर प्लेन है। ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उसमें 2 इंजन मौजूद हैं। 6 से 8 यात्री इसमें बैठ सकते थे। ये छोटे रनवे पर बड़ी आसानी से लैंड कर सकता था। बिजनेसमैन और वीआईपी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्लेन भी हादसे का शिकार हो गया। जो 5 लोग इस प्लेन में मौजूद थे वो सब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनमें सबसे पहले तो अजीत पवार हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। दूसरे एचसी विदीप जाधव, जो अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। कैप्टन सुमित कपूर, जो पायलट थे। कैप्टन शांभवी पाठक भी पायलट थी। और पिंकी माली
फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये सब के सब लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंतराव पवार के घर जन्मे अजीत पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा था, जब उन्हें एक चीनी मिल के बोर्ड में चुना गया। रिकॉर्ड था, 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अनुभवी राजनेता अजीत पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा नहीं छिपाई। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वो नवंबर 2019 में उप मुख्यमंत्री थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनकी सरकार मुश्किल से 2 दिन ही चली। अजीत पवार मौजूदा सरकार में वित्त और योजना मंत्री थे। अगले महीने 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने पर 26-27 का बजट पेश करने वाले थे। उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। ममता बनर्जी ने किसी साजिश की तरफ इशारा किया है और इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में करने की मांग की है। जब तक ये खबर मैं आपको बता रही हूं, तब तक भारत के एविएशन मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। जो कुछ है सब मोदी जी ही हैं। ऐसा लगता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री को सरकार ने सिर्फ पकौड़े तलने के लिए रखा है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।